वक्फ बिल का मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। जानते हैं क्या है वक्फ बिल, क्या है इसका मतलब, कहां से आया शब्द और मुस्लिम क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि अगर यह विधेयक संसद में पास हो जाता है तो यह कानून बन जाएगा। नए बिल के कानून बन जाने के बाद वक्फ की संपत्ति का विवाद सुलझाने में अब राज्य सरकारों को पहले से अधिक शक्ति हासिल होंगी। हालांकि प्रस्तावित कानून का असर पुरानी मस्जिदों, दरगाहों या मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल में किए गए परिवर्तनों में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अब बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी। नए बिल में कई परिवर्तन किए गए हैं, जैसे 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्तियों से जुड़े कोई विवाद होने पर उसकी जांच के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही पुराने कानून की धारा 11 में संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ के पदेन सदस्य चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। बता दें कि वक्फ अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना या रोकना। कानूनी शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वक्फ उसे कहते हैं इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी को वक्फ कर देना यानी कि रोक देना कहते हैं। दान की गई या वक्फ की गई इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। इसका उपयोग धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि मुस्लिम धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग सबसे पहले वक्फ किया गया था और इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी।